नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, इस समय हम मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं जो कि हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो लगातार हम करते चले आ रहे हैं। ये आज हमारा 6 सेशन है और डेट है आज की 16 दिसंबर 2023। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम पर डे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दे रखा है कि दो कुर्सियों और एक मेज रुपीज़ 170 में खरीदी जा सकती हैं। दो कुर्सी हैं, एक मेज है जो कि रुपीज़ 170 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेजें हैं, 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, एक कुर्सी में कितने की पड़ रही है लागत मूल्य पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ आपको समझ में आना जरूरी है कि जो कहा गया दो कुर्सियां और एक मेज जो कहा गया है, लैंग्वेज को जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिख लेना चाहिए। दो कुर्सियां एक मेज। तो ध्यान से सुनिए, हम कुर्सी को यहाँ पर सी से डिनोट करेंगे, सी फॉर चेयर। तो दो कुर्सियां यानी टू सी, ठीक है, प्लस और कुछ दिया हुआ है एक मेज यानी कि 1 टी, टी फॉर टेबल, है ना। 1 टी की जो कॉस्ट पड़ रही है वो हमें पड़ रही है 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो 170 रुपये हमारी ये प्राइस हो जाएगी दो चेयर और एक कुर्सी की, है ना। दो चेयर और एक टेबल की। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 में खरीदी जाती हैं। तो 5C प्लस 4T हमें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। ऑलराइट, पूछा गया है एक कुर्सी का लागत मूल्य। एक कुर्सी का लागत मूल्य अगर कहा गया है तो हमें चेयर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, सॉरी टेबल को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर कुर्सी को पूछा है तो टेबल को कांस्टेंट करते हैं, दोनों की वैल्यू को इक्वल करना है। अच्छा, वैल्यू इक्वल्स कैसे होती हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कुर्सी की लागत मूल्य, चेयर पूछा गया है तो हमें इसे कांस्टेंट कर देना है। इसे कैसे कांस्टेंट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको हमें एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवा देना है, सेम नंबर के साथ में। तो इसको अगर हम 4 से करवा देते हैं तो 4 टेबल यहाँ पर है और 4 टेबल यहाँ पे है, तो इक्वल हो जाएगा। इसको 1 से करवाओ फिर कोई इशू नहीं है। अगर इसे 4 से करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसे भी हमें 4 से ही करवाना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद में इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 2C प्लस 1T, 2C प्लस 1T, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4C, ये फिर 2C की जगह पे हो जाएगा 4C प्लस 4T इक्वल्स टू 17 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 68 आएगा और 0। अब हमने क्या देखा कि हमने 4T हमें इक्वल करनी थी, क्योंकि यहाँ पर भी 4T था, यहाँ हमें 4T बनाना था, वो हमने बना लिया। तो 5C प्लस, क्योंकि ये वाली इक्वेशन लिखेंगे अब, प्लस 4T इक्वल्स टू 530। इसको लिखने के बाद में अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि सैम्बल से प्लस, ये प्लस ऑब्वियस सी बात है, इसको माइनस टर्म हम देंगे, और ये प्लस इसको भी माइनस टर्म देंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में माइनस टर्म देंगे। इसमें कुछ वैल्यू हैं जो एलिमिनेट हो रही हैं यानी कट हो रही हैं, उनको तुरंत कट कर देना। जैसे 4T से 4T खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये 5C एंड ये 4C, ठीक है, ये 5C है और ये 4C है, तो 5C एंड 4C का डिफरेंस C बचेगा। C इज इक्वल टू जो चेयर बचेगी वो क्या है, तो 4T ये है हमारे पास और 4T ये है, क्योंकि निकालना था एक कुर्सी का लागत मूल्य, तो टेबल को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज 4C एंड दिस इज 5C, सॉरी 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा, 2 4 जा 8C, तो यहाँ पर 8 होगा। तो हम यहाँ पर C नहीं, C की जगह पे आएगा 3C, क्योंकि हम जब 8 माइनस 5 करेंगे तो 3C बचेगा। 3C इक्वल्स टू इसका सब्ट्रैक्शन, तो 0, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो 3C इज इक्वल टू 150। तो C की वैल्यू को हम देख पाएंगे, C की वैल्यू 150/3, तो जो चेयर पड़ेगी हमें, चेयर पड़ेगी 50 रुपये की, रुपीज़
50। तो जो एक चेयर हमें पड़ती है 50 रुपये की पड़ती है, उस तरह से हम अगर अब यही क्वेश्चन कह दे कि इस चेयर की जगह हमें टेबल की कॉस्ट निकालनी है, अगर टेबल की कॉस्ट निकालनी है तो चेयर को कांस्टेंट कर देना। कैसे करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देना, पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। इसको भी 5 से, ये 5 ऑलरेडी है, इसको 2 से करवा देना तो 5 टू 10 और 10 यहाँ हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, है ना। आई होप ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। अभी तो कुछ नहीं, आगे आप देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास में, यदि 4/5 रेशियो 12/10 प्रोपोर्शनेट x/6 रेशियो 9/2 हो तो x का मान निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में दिया है 4/5 रेशियो, फिर दिया है 12/10 प्रोपोर्शनेट टू x/6 एंड रेशियो 9/2। इसको सॉल्व कर पाएंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। फ्रैक्शन भी काफ़ी इजी तरीके से हो जाते हैं। आपको करना क्या है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो 4/5 को 4/5 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 12/10 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे x/6 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज x/6 हो जाएगा। कुछ वैल्यूज हैं जो कि इक्वल में हमारे पास कट रही हैं, उनको हम काट देंगे यहाँ पे। तो कौन कौन सी वैल्यू कट रही हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 6 से टेबल कट जाएगा, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 ये हो जाएगा। और इस तरह से हम देखेंगे 2 से ये कट जाएगा, 2 5 10 इधर कट रहा है। अच्छा, अब देखेंगे कि 2 से 2 के टेबल में ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम देखेंगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 9 गुणे 2 इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू पूछी गई थी हमसे, x का मान क्या था, तो x का मान हमने निकाल लिया। x का मान 18 है। अगर यहीं पे ये वैल्यू यहाँ की जगह, इस वैल्यू को यहाँ की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर लेते। x की वैल्यू कहीं भी हो, में इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको याद रखना है कि पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ और दूसरे वाले टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करवा देना है, बस, है ना। ओके, ठीक है। आई होप क्वेश्चन ये सारे इंटरेस्टिंग हैं, आपको समझ भी आ रहे होंगे, आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि एक वस्तु रुपये 300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये की मरम्मत के रूप में और खर्च कर दिए गए। क्वेश्चन इजी है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपये में खरीदी जाती है, कोई भी वस्तु है वो 300 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है। 50 रुपये उस पर और खर्च कर देने का मतलब है वो चीज़ हो जाती है 300 से 350 रुपये में, है ना। 300 से वो चीज़ हो जाती है 350 रुपये में। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। मतलब कंडीशन भी दी है कि इसे जितनी इसकी MP हो, इसका 20% प्रॉफिट पर इसे बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। अच्छा, लागत मूल्य यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक हो और उसको 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले 10% की जो वैल्यू बताई गई, 10% का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ 10% लाभ पे बेची गई, यानी वो 110% पर बेची गई। ऑब्वियस सी बात है ना। अब जब ये कोई भी चीज़ 110% पर बेची गई है तो 110% इसका निकालेंगे, तो 350 इंटू 110/100। 0 से 0 और 0 से 0 कट हो जाएगा। 11 × 5 = 55 का 5 बचेगा, 11 × 33, 33 + 5 38, 33 + 5 38 आएगा हमारे पास में। तो 385 रुपये, 385 जो है ये रुपए उसके, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका मार्क प्राइस क्या है, यानी कि ये हो गई उसकी MP। तो उसका ये मूल्य है उसका, जो उसने उस पर लगा रखा है, टैग लगा रखा है, मतलब हम इसे बोलेंगे उसकी मार्क प्राइस हो गई। मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹385। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का उस पर लाभ बेचा जाना चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। अब प्रॉफिट हम निकालेंगे MP पे, है ना।
तो प्रॉफिट निकालेंगे एमपी पे। तो 20% का प्रॉफिट की मतलब बात ये हो गई, कोई चीज़ जो 100 रुपये में बेची जाती थी अब उसको 20 रुपये में एक्स्ट्रा में बेचा जाएगा, तब वो चीज़ जो है 120 रुपये की हो जाएगी, है ना। तो 120, क्योंकि यहाँ पर बात परसेंटेज की गई है तो हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे, तो 120%। तो यहाँ पे 120%। आप समझिए इसका 120%, 385 का 120%, परसेंट के लिए नीचे से ये परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे। अब इस जीरो से इस जीरो को कट करना है, 5 दूना 10, ठीक है, 5 सत्ते 35 और बचेगा यहाँ पे 3, 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी आया 4, 6 सत्ते 42, 42 तो 46, तो 462 रुपये, 462 रुपीज़ में उसे बेचा जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक बिक्री मूल्य। तो जो आवश्यक बिक्री मूल्य है वो इतना है, मतलब 462 रुपये उसका एसपी होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो 462 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लागू होने वाली, ठीक है, कुल प्रतिशत छूट क्या है। यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, है ना। प्रतिशत छूट क्या है, जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना, आपको परसेंटेज की वैल्यू को चेंज करना आपको आना चाहिए, है ना। जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं इनको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, या फिर परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मैं बताता हूँ। आइए, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यूज होती हैं, जैसे उन परसेंटेज की जो वैल्यू होती है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 20% की छूट दी जाती है, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की रही होगी, अब उस पर छूट दे दी गई 20 रुपये की, 20 रुपये की छूट दे दी गई, तो यानी कि वो चीज़ हमें 80 रुपये में पड़ती है ना। वो चीज़ हमें 80 रुपये में पड़ती है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, अदरवाइज आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि 20% की छूट दी गई, यानी उस चीज़ को 80 में दिया गया और थी वो 100 रुपये में। लो, सॉल्व हो गया ना, ये रिमेनिंग पार्ट निकलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इसका परसेंटेज पूछे तो डायरेक्ट परसेंटेज के लिए आपको क्या कर देना है, 20/100 को कर देना है और इसे सॉल्व कर देना है, इक्वल टू 1/5। लो, इसका फ्रैक्शन आ गया। इस तरह से हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज को निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो कहा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास में, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उसको पहले छूट आपको टोटल छूट निकाली है, 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है, मतलब छूट पे छूट। एक चीज समझनी पड़ेगी इसे करने से पहले क्वेश्चन देखिए, एक तो 20% की छूट है, ठीक है, और दूसरी है क्वेश्चन में कह रहा है 10% की छूट है, ठीक है, 10% की छूट है। कहीं भी अगर आपको किसी शॉप पे ये चीज लिखी हुई मिल जाए ना कि यहाँ पर डिस्काउंट है 20% प्लस 20% मोर, है ना, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ तो अंदर मत चले जाइए। 20 प्लस 20 मतलब ऐसा 40% ऑफ मत समझ लेना। इसका मतलब होता है वो डिस्काउंट पर उसने डिस्काउंट दिया है, ये इसका रेट होता है। तो 20% प्लस 10%। अब क्वेश्चन की तरफ बैक होते हैं, इसको हम XY के फॉर्मेट में से भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला याद करिएगा, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। माइंड में डाउट जरूर आया होगा कि व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस एंड यूज ऑफ y एंड x। तो ये जो पहली वैल्यू है x कंसीडर करेंगे, दूसरी वैल्यू को y कंसीडर करेंगे। एक्चुअल में प्लस माइनस का खेल यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसके प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, लॉस हुआ है तो माइनस, है ना। तो 20% उन्होंने कहा है छूट दी गई तो माइनस, तो माइनस कितना 20% पहला, और दूसरा क्या है प्लस माइनस, फिर भी माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि फिर भी छूट दी गई 10% की, यहाँ 20% की, तो माइनस 10%, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ सैम्बल्स हैं जिनको मैं अभी आपको नोट करा रहा हूँ, कुछ सैम्बल्स देख लीजिएगा। सैम्बल्स हैं जैसे प्लस है, ठीक है, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, ऑलवेज माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, ऑलवेज माइनस, है ना। आप प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ प्लस, अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ प्लस, इसलिए क्योंकि ये माइनस तो यहां पर आ जाएगा
क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस x इंटू वाई मतलब 20 इंटू 10 अपॉन 100 अब 20 माइनस 10 माइनस का ये तो माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 2 0 ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो बचेगा क्या 2। अब जब -30 है, -30 प्लस 2 तो आएगा हमारे पास माइनस का 2 8 28, तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे और एक बेहतरीन सा सेशन हम लेके चल रहे हैं और इसके साथ में आप जुड़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि ब्याज दर ज्ञात करनी हमें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की बात अगर की जाए तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो हमें प्राप्त होता है 440 रुपए। SI इज इक्वल टू ₹440। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ब्याज ज्ञात करना है और दिया क्या क्या हमारे पास, टाइम दिया है, टाइम दिया है हमारे पास में कितना दिया है 5 वर्ष का टाइम है, 5 वर्ष, 5 वर्ष का समय है। ब्याज साधारण ब्याज 440 रुपये मिलता है और प्रिंसिपल दे रखा है यानी कि जो हमारा मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये, तो 1000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम 5 वर्ष है, SI इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है यानी साधारण ब्याज इतना है। हमें निकालना है रेट। रेट को हम R ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पे रेट R, हमें पता नहीं था तो हमने रेट को R ही कंसिडर कर दिया लेट, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। करते क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए, SI इज इक्वल टू ठीक है मूलधन गुणे दर यानी कि जो R होता है रेट गुणे समय मतलब T टाइम अपॉन 100 तो SI दे रखा है क्या, हाँ 440 रुपये दे रखा है, 440 SI हो गया इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1000, प्रिंसिपल है 1000, रेट कितना है, रेट दे रखा है हमारे पास R क्योंकि दिया नियम ने R कंसीडर किया है उसे, इसलिए R कंसीडर किया है। टाइम कितना है 5 वर्ष, 5 अपॉन 100 जो वैल्यू कट रही है आप इन्हें काट सकते हैं, जैसे ये 0 से ये वाला 0 और इन 2 0 से ये 2 0 कट गए तो हमें एक आंसर मिलता है रेट इक्वल्स टू 44/5। इससे हम रेट निकाल सकते हैं, हम क्या निकालने वाले हैं रेट, तो रेट्स इज इक्वल्स टू 44/5। 44/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.8%, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में ही निकलती है। तो रेट इज इक्वल टू 8.8। हमने क्या निकालना था रेट, तो रेट हमने निकाल लिया, रेट इज इक्वल टू 8.8%। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में हमसे पूछे ही गए हैं और आने वाले समय में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते रहेंगे। तो ठीक है, बाकी आप लोग हमारे इस चैनल के साथ में जुड़िएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं आपसे बोलता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू रहेंगे इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।